अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक करी लीफ के बारे में है, यानी कड़ी पत्ता के प्लांट के बारे में है। कड़ी पत्ते के प्लांट को हम वैसे तो ज़मीन पर लगाते हैं जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम इसको पॉट में लगाना चाहें तो हम इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने इसको कई पॉट्स में लगाया हुआ है। और चूँकि ज़मीन पे भी लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप पॉट में लगाएं तो आपको इसको एक से दो प्लांट तो ज़रूर लगाएं, इसलिए इसके लीव्स का काफ़ी ज़्यादा हम खानों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये कि करी पत्ते के प्लांट को के लिए हमें चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो हम इसको बहुत ईज़िली पॉट में ग्रो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बातों का ख्याल रखें तो फिर बहुत ही अच्छा है। सबसे पहली बात ये है कि हमें इस प्लांट को सॉइल की बात कीजिए, लोकेशन की बात पहले कर लेते हैं। हमें इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट ना आए, पार्शली शेड में रखिए, इसलिए कि अगर हम ज़मीन पे लगाते हैं तो ज़मीन पे तो ये ग्रो कर लेता है और ज़मीन पे कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। ज़्यादातर पानी उसमें ज़मीन में हर प्लांट ही बहुत अच्छा ग्रो कर लेता है। लेकिन अगर पॉट में लगाना चाहें तो पॉट में हमें इसे पार्शली शेड में रखना होगा, इसलिए कि फिर हमें से पानी का प्रॉब्लम हो सकता है। पॉट में इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है कि देर तक ये पानी इसमें होल्ड करके रखे, और पानी ख़त्म होता है, खुश्क होता है तो इसके लीव्स फ़ौरन ही झड़ना शुरू हो जाते हैं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे कि हमारे करी पत्ते का प्लांट बहुत ख़राब हो रहा है। तो देखिए सर्दियाँ थी ना, आजकल तो सर्दियाँ थी, तो सर्दियों में तो इसके सारे लीव्स झड़ ही जाते हैं। आप देखिए मेरे सारे लीव्स नीचे के ख़राब हो गए थे, बिल्कुल ऐसा ख़राब सा हो गया था। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई, आप देखिए इसके कितने फ्रेश नए नए लीव्स निकल आए हैं। यानी ये कि सर्दियों में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, यानी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है इसकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो लोकेशन की बात हमने की कि हम इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, और जिनके पास डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप इसको पार्शियल शेड में रखिए, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और यानी पार्शियल शेड का मतलब है कि किसी भी टाइम की धूप आए, थोड़ी देर रहे, उसके बाद वहाँ से मूव कर जाए। इसके अलावा बात करेंगे हम इसके सॉइल की, तो सॉइल इसके लिए हम बहुत अच्छी वेल ड्रेन हर प्लांट के लिए जैसे बनाते हैं इसकी बनाएंगे। कॉम्बिनेशन आप ये रखिएगा कि एक हिस्सा आप सैंड लीजिएगा, यानी बालू मिट्टी लीजिएगा, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट, एक हिस्सा गोबर की खाद। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और ये वेल ड्रेन कॉम्बिनेशन होता है सॉइल का, तो आप उसमें इसको लगाइए। और लोकेशन की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं पानी की। तो पानी का ये है कि आपको इसको हर वक्त मॉइस्ट रखना है, क्योंकि पानी अगर हम ज़रा सा लेट कर देते हैं, 1 से 2 दिन या मॉइस्ट नहीं रखते हैं तो उसके लीव झड़ जाते हैं, और हमें इसको तो लीव ही चाहिए। तो पानी आपने इसको हर वक्त मॉइस्ट रखना है ताकि इसके लीव्स ना झड़ें। इसके अलावा एक और बात बहुत ज़रूरी कि देखिए अगर हम इसकी पिंचिंग इस प्लांट की नहीं करते हैं या ऊपर से कट नहीं करते हैं तो ये ऐसे ही लंबा 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 होता चला जाता है। तो करना ही होता है कि जैसे ये मेरा है ना, मुझे भी आज करना था, तो ये ऐसे ये ऊपर का ये पोर्शन है ये, तो इतना आप इसको निकाल दीजिए। देखिए ये हमने इसको पिंचिंग करके निकाल दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। अब यहाँ से 2 निकलेंगी, वो 2 जब ऐसे से बड़ी हो तो आप उस 2 को थोड़ा थोड़ा सा कट कर दीजिए तो वो 4 हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्लांट बहुत तेज़ी से फैलता है और फिर ज़्यादा लीव्स होते हैं, तो ये ज़्यादा सही रहता है। अगर हम इसकी लीव्स को निकाल लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, फिर सोचा अभी डंडी से रह जाएगा, तो जितने ज़्यादा लीव्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसमें फ्लावरिंग भी होती है और इसके सीड भी बनते हैं, जिस तरह बेर होती है ना उस तरह छोटे छोटे इसके सीड से बनते हैं। लेकिन अब फ्लावरिंग, चूँकि हमें इसकी प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं चाहिए, फ्लावरिंग होती है तो फिर इसकी लीव्स कम हो जाते हैं, पूरा प्लांट जो है, रूट जो है वो फ्लावरिंग में और इसकी जो सीड बनाने में लग जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि हम उसको तोड़ दें ताकि हमारे ये ज़रा सा बुशी हो जाए। तो आप इसकी फ्लावरिंग, आपको अगर इसके बीज नहीं चाहिए तो आप इसको ऊपर से निकाल दीजिए, तो ये बुशी से बुशी होता चला जाएगा। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये कि आप 15 डेज से जो फर्टिलाइजर्स पे डालती हैं आप वैसे इस पर डालिए जिस हम डालते हैं, और साल में 3 दफ़ा आप जो है इसमें गोबर की खाद ऐड कर दीजिए। इसके अलावा ये कि और क्या बचा है, और हाँ बस आप ये कीजिए। और इसके अलावा अगर कीड़े वीड़े इसमें लग जाते हैं थोड़े बहुत, तो बाज़ुक लग भी जाते हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। सोप और जो ऑयल का सोल्यूशन हम घर में बनाते हैं आप वो कर दीजिए। इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा प्लांट है तो आप उसको जो जिस तरह कटिंग लगाते हैं, इसमें मेरी वीडियो भी मौजूद है इस कटिंग लगाने के सिलसिले में, आप वो भी देख सकते हैं। और ये कि 6 इंच की आप ब्रांच लीजिए, उसके लीव जिस तरह हम
मतलब बताते हैं कि कट कर दीजिए और उसको किसी अच्छी सॉइल में लगा दीजिए तो वो भी लग जाता है। तो सीड से भी इसको ग्रो करते हैं और इसके अलावा उस तरह प्लांट से भी इसको ग्रो करते हैं। तो अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, जिनको प्रॉब्लम थी कि हमारे प्लांट में लीफ ख़त्म हो गए, तो अब फिक्र ना कीजिए, आगे पीछे लीफ निकल ही आएंगे अब तो, इसलिए कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और सारी बातें हमने कर ली हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।